पे मोहर लगाने का काम कर रहे हैं। जी को आप सुन रहे थे, महासचिव हैं बीजेपी पार्टी के। हमारे साथ हमारी सहयोगी मुक्ता पाठक भी जुड़ गई है। मुक्ता, एक समय ऐसा आ गया था कि जब उपचुनाव विधानसभा के जो रिजल्ट की गिनती हो रही थी तो दोनों सीटों पर बीजेपी पीछे चल रही थी, लेकिन अभी के जो रुझान है, कम से कम अभी मुकाबला बराबरी का है बीजेपी और कांग्रेस में, और ये वो सीटें हैं जिन पर लगभग बीजेपी का जीतना तय था। जी बिल्कुल, अभी जो खबर आ रही है, विजयपुर जो है वो कांग्रेस कैंडिडेट जीत चुके हैं, लगभग 17,000 वोटों से जीत चुके हैं। देखिए, विजयपुर जो है वो यहाँ से रामनिवास रावत पहले भी जीते थे विधानसभा, लेकिन लोकसभा के समय वो उन्होंने कमल का हाथ थाम लिया था। और इस बार जो है वहां पे जो था वहां पे उनका जो स्थानीय तौर पे काफी विरोध था, लोगों के मन में रोष था। और आपको ध्यान होगा कि वोटिंग से 2 दिन पहले वहां पे 7-8 लोगों ने आके, अज्ञात लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग भी की थी, जिसमें 2 आदिवासी को चोट भी लगी थी। और वो आदिवासी बता भी रहे थे कैसे उनसे जो वोटिंग की पर्ची है वो अज्ञात लोग मांगे जा रहे थे। तो वो जो आदिवासी का लगभग 55,000 का वोट बैंक था, तो वो वो ऐसा माना जा रहा था कि वो कांग्रेस की झोली के हैं। तो उनको डराने बार बार कांग्रेस ये आरोप लगा रही थी कि बीजेपी जो है प्रशासन और पूरे ताकत और धन बल का प्रयोग कर रही है, डरा धमका रही है, क्योंकि उन्हें पता था कि रामनिवास रावत यहाँ से हार जाएंगे। वो लोकसभा से पहले वो बीजेपी में आए, और जब यहाँ पे बीजेपी की सरकार बनी विधानसभा के बाद, तो उनको जो है बिना जीते ही वन मंत्री का दर्जा दिया गया। वो मंत्री भी थे और उनके लिए ये चुनाव जीतना बेहद जरूरी था। लेकिन देखिए, जनता जो है वो उसने हरा दिया। जिस तरह का रोष उनको था, तो ये एक मैसेज है सभी के लिए कि बार बार जो आप पार्टी बदलते हैं वो जनता को रास नहीं आ रहा। और जहां तक बुधनी की बात है, वहां भी जो कांग्रेस के जो कैंडिडेट है राजकुमार पटेल, कई राउंड्स में वो आगे रहे, जबकि वो एक परंपरागत बीजेपी का सीट है। शिवराज सिंह चौहान का वहां से लगातार जीतते आए हैं, और अब जो है उनकी साख का भी सवाल है, उसको ऐसा देखा जा रहा है। लेकिन वहां पे अभी जो है टक्कर जो है, अब जो है बीजेपी आगे हो गई। हालांकि एक जो सीट है वो बीजेपी के हाथ से फिसल गई है। एक सीट बीजेपी के हाथ से फिसल गई है। और हमारे साथ स्टूडियो में दानिश कुरैशी साहब भी जुड़ गए हैं, AIMIM के प्रवक्ता हैं। दानिश जी, यूपी की बात सबसे पहले करेंगे आपके साथ, क्योंकि यूपी में कुंदरकी वो सीट जहां पर 70% से ज्यादा मुस्लिम आबादी, लेकिन जब वोटों की गिनती हुई ना तो 84% से ज्यादा जो मत है वो भारतीय जनता पार्टी को चला गया। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, उत्तर प्रदेश में तो जो हुआ वो सारी दुनिया ने देखा, आपने देखा, हमने देखा, तमाम लोगों ने देखा। रिजल्ट अब हमारे सामने है, आपके सामने है, मेरे सामने है, हम तमाम लोगों के सामने है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बंदूक का इस्तेमाल हुआ वो कहीं ना कहीं आपत्तिजनक था। उस पर हमने वो भी लिया, वांधा भी लिया। अब सवाल आके यहाँ ये खड़ा है कि चुनाव में हार और जीत तय हो चुकी है। देखने वाली सबसे बड़ी बात निकल के ये आती है, यूपी की बात तो ठीक है, महाराष्ट्र में मैं आपको एक बात बताऊं, महाराष्ट्र में मैं मुसलसल देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का जो विलिंग रेशियो जो है वो 2014 का देखिए, तब भी आपको इस इर्द गिर्द यही दिखेगा, 19 में भी यही दिखेगा, और अब भी जाके वही दिखेगा। इसका मतलब ये निकल के आता है कि जो विभाजनकारी नीति का इस्तेमाल महाराष्ट्र के अंदर में भारतीय जनता पार्टी ने या केंद्र में सत्ता के बल पे या ताकत के बल के इस्तेमाल हुआ, तब ये परिणाम आए हैं। अगर ये ना होते तो परिणाम कुछ और होते। लेकिन अब कोई फॉरवर्ड की बात नहीं है, रिजल्ट हमारे नहीं, लेकिन परिणाम और क्या होते हैं। 288 विधानसभा सीटें हैं महाराष्ट्र में, 214 पर जो एनडीए गठबंधन है वो आगे चल रहा है। बात अगर महाविकास आघाड़ी की करें तो वो 52 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं अगर हम शिवसेना शिंदे साहब के गुट की बात कर ले तो 54 सीटों पर तो वो आगे चल रहे, 2 पर जीत हासिल करी, यानी कुल 56 सीटें। यानी महाविकास आघाड़ी जितनी सीट लेकर नहीं आ रही है उससे ज्यादा सीटें तो शिंदे साहब लेकर आ रहे हैं। नहीं, मैं वही तो आपको कह रहा हूं ना कि विभाजनकारी नीति की जो मैं बात कर रहा हूं कि जो 2-2 शिवसेना हो गई, वहां पे 2-2 एनसीपी हो गई, तो ये वो जो विभाजनकारी जो नीति है मैं उसी की बात कर रहा हूं। तो इसके पीछे आप वजह बीजेपी को मान रहे हैं? हाँ बिल्कुल, कोई दो राय नहीं है। तो आप पूछ लीजिएगा, आप पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई एक तरफ शरद पवार है, एक तरफ उद्धव ठाकरे हैं, ये तमाम लोग। और मानने की कहां बात है, ये तो आप पता करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। खैर, लेकिन रिजल्ट अब हमारे सामने है, तो रिजल्ट को स्वीकार कर रहे हैं ना। फिर मैं दिनेश जी के पास जाऊंगा। सुनिए, देखिए, जनमत जो है, आवाम का जो फैसला है वो सबसे ऊपर है, वो किसी से मतलब वो नहीं हो सकता उसको। दिनेश जी,
आपने सुना दानिश भाई को, दानिश भाई कह रहे हैं कि विभाजनकारी नीति बीजेपी की काम आ गई। ये विभाजनकारी नीति तो एमआईएम का था, और जब आपने सवाल इनसे कुदरकी का पूछा तो कूद के चले गए महाराष्ट्र पर, वहां जवाब नहीं दे पाए। असल में ये आए थे सबको बांटने के लिए। हम तो बार बार कह रहे थे ना, हम तो जी बिल्कुल नहीं था, और इसलिए हम कह रहे हैं, हमने तो कहा है कि लोगों ने हमारे उस नारे को, योगी जी के उस नारे को स्वीकार किया कि बटोगे तो कटोगे। लोग बटना नहीं चाहे, लोग कटना नहीं चाहे, लेख हुआ और जिसका ये परिणाम है, और वो परिणाम उत्तर प्रदेश में भी दिख रहा है, वो परिणाम जो है महाराष्ट्र में भी दिख रहा है। अब ये कहने के लिए कह क्या सकते हैं, इनके पास कुछ है ही नहीं है, लेकिन अगर इनके चेहरे पे कहीं धूल लगी है ना, तो आईने को ना साफ करें, अपने चेहरे को साफ करें। बार बार आईने को साफ करें, मेरी बात तो आप बहुत अकलमंदी के साथ आपने झारखंड में परिस्थितियां देख ली है, तो वो ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप चुनाव जीते हैं, अच्छी बात है, आपको मुबारक, आप चुनाव जीतिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर इसमें इस मुगालदे में है तो इससे बाहर निकल आइए, क्योंकि आवाम में हमारी सीटें, झारखंड में लोगों ने देख लिया है। सुनिए 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 जी, नहीं, आपको कितने सीटें मिली हैं झारखंड में? तो भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ी हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? इसलिए कम से कम चर्चा करने के पहले ना थोड़ा सा, आप जो बड़ी-बड़ी बड़बोली बातें कर रहे हैं, नहीं, आप लड़े, आप नहीं लड़े, आपके जिसके आगे जाने पर आपको खुशी हो रही है, जिसके आगे जाने पर आपको खुशी हो रही है, इसका मतलब किसी के आगे जाने से, किसी के पीछे जाने से न कोई कम से कम कुछ कहने के पहले ना 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 बात ये है कि उत्तर प्रदेश की आप नहीं, कुंदरगी की आप बात दाल गली नहीं, उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करें तो उत्तर प्रदेश में क्या हुआ ये हमने नहीं देखा। वहाँ 9 की 9 सीट जीतनी चाहिए थी आपको, तो आप तो नहीं जीत पाए। हमको तो ये लग रहा था कि 9 की 9 सीटें भाजपा जीत जाएगी, जिस तरीके से चुनाव हो रहा था उस दिन। नहीं, क्या हुआ? क्या आपको नहीं पता? कितने पे आपकी जमानत बची, जरा बता दीजिए लोगों को। हमारी जमानत छोड़िए, आप अपनी चर्चा करिए, फिक्र करिए ना। मैं तो ये कह रहा हूं, जमानत बची है, आप बताइए ना, ये बताना चाहिए कम से कम। अरे हम तो अपनी जिक्र कर रहे हैं, हमारा तो आज उत्तर प्रदेश नहीं देश और दुनिया देख रहा है कि कैसे बाबा चमक रहे हैं पूरी दुनिया में। उनका नारा तो दुनिया स्वीकार कर रहा है, दूसरे देश स्वीकार कर रहे हैं, हिंदुस्तान में ही नहीं। तो आप अपनी यथार्थ को बताइए ना, हम तो बताने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की बात बताने के लिए बैठी हैं। आप जरा एमआईएम की बात बताइए ना। तो आप तो आए थे नेता बनने उत्तर प्रदेश में, सामने आई है, कौन सा तीर मार के गए बता दीजिए जरा। मैंने वही कहा उनसे कि जिस तरह पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में 7 लोग निलंबित हुए, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ने जो सारी चीज़ें की, हमारे सामने ये मामला आया कि महिलाओं को तक को रोका गया। जिन महिलाओं को प्रमुखता देने की बात महाराष्ट्र के अंदर में की जा रही थी कि महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार कर रहा है जो लोग थे उनका, और वही परिस्थितियां आपने वहां देखी। लेकिन खैर मैं फिर से वही बात कहूंगा कि यहाँ तो